आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का संवेद एआई चैप्टर्स के इस वीडियो में। आज मैं हूं वेद और हमारे साथ हैं संभाई। तो संभाई, आज हम देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। और आज थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल सेशन है, तो अपने श्रोताओं को लेकर चलते हैं कोड की दुनिया में। थोड़ा सा कोड के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है। जी वेद भाई। हेलो एवरीवन। एंड बिकॉज आज का सेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, आज हम थियोरिटिकल बातें नहीं करने वाले या कम करने वाले हैं, बल्कि डेमो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए आज का सेशन भी वेद भाई ने स्टार्ट किया है। सो थैंक यू वेद भाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल। तो भाई, जैसे हमने पिछले अपने वीडियोस में देखा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एमर्ज हुआ जब से मॉडल्स आने लगे अराउंड 2022 के आखिरी में। वहीं से ये फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ। अब किसी को अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के डिटेल्स में जाना है, वो बहुत ही अपने आप क्यूरियस हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम एक ये रिसोर्स यूज करते हैं, promptingguide.ai। आप इसको मान लीजिए, ये एक होली बाइबल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, जहाँ पे आपको जो भी नए तरीके की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उनके बारे में पता चलता है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ये बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्टिंग होती है। आप इसको गूगल सर्च भी समझ सकते हैं लेके, कि जहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं मॉडल को समझने के लिए कि वो किस तरह से अपने जवाब दे। तो ये प्रॉम्प्टिंग बहुत ही, हम ज्यादातर जो हमारे श्रोता होंगे मेरे ख्याल से, वो हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं। उसके बाद फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग आता है। शॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पे एग्जाम्पल, कि हम मॉडल को कुछ एक एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपना आउटपुट देना है। आप यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं अपने मॉडल को। उसके बाद एक आपका बेसिक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक आता है, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आपका तब यूज होता है जब आपका मॉडल कोई लॉजिकल रीजनिंग कर रहा हो। यहाँ पे देखिए, इट्स चेन ऑफ थॉट prompting enables complex reasoning capabilities through intermediate reasoning steps. You can combine it with few shot prompting to get better results on more complex tasks that require reasoning before responding. तो आप जब भी एजेंटिक एआई की हम आगे बात करेंगे लेके, वहां पे हम देखेंगे कि ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग एक बेसिक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, जिससे आपका रीजनिंग एनालिसिस एंड टूल यूज, आर्ट प्रॉम्प्टिंग हो गया आपका, और जितने भी एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं वो यहीं से आपके चालू हुए। अब रैक जैसे, श्रोताओं को बहुत ज्यादा एक क्यूरियोसिटी होगी रैक के बारे में जानने के लिए। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये भी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तरीका ही है। हालांकि रैक थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस्ड कंसेप्ट आता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ना होके एक और वन स्टेप अहेड जाता है कॉम्प्लेक्सिटी में, जहां पे कि हम अपना डेटा मॉडल को प्रोवाइड करवाते हैं पीडीएफ के रूप में, सीएसवी फाइल के रूप में, एक्सेल फाइल के रूप में, किसी भी तरीके से वर्ड फाइल के रूप में। और उसके बाद उस मॉडल, उस डेटा को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके रिट्रीव करते हैं, और वो जो रिट्रीव डेटा आता है उसको मॉडल को पास करते हैं। तो इसको भी एक तरह का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तरीका ही माना जाता है। तो कहने का पे मेरा, इस पे वीडियो बनाना है हमने। दिस इज इन द पाइपलाइन एक्चुअली। हाँ, रैक का कॉन्सेप्ट हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। बिल्कुल। तो हाँ। आज का शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि हम कैसे प्रोग्रामेटिकली, मेरे ख्याल से हमने अपने पिछले एक डेमो वीडियो में अपने AWS कंसोल पे बेडरॉक का एक डेमो हमने दिखाया था। जिन श्रोताओं ने वो नहीं देखा है, सम भाई आप उसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा ताकि श्रोता उसको देख पाए। आज की हम शुरुआत करते हैं कोड सर्वर से। ये एक आईडी ही है, और ये आईडी मैंने अपने मशीन के ऊपर सेट करके रखा है, जिसके थ्रू आज हम थोड़ा सा कोड देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट भेज सकते हैं हम बेडरॉक मॉडल को, और कैसे उससे इन्फरेंस ले सकते हैं। इन्फरेंस मतलब आउटपुट ले सकते हैं। इसका वॉक थ्रू, ये एक ओपन सोर्स है VS कोड। इसमें ज्यादा आपको टेक्निकलिटीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी इंस्टॉल करने के लिए। आप किसी भी लिनक्स सर्वर के ऊपर ये VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। भाई आप वो, मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में VS कोड इंस्टॉल करने का लिंक डाल दीजिएगा। अदरवाइज अगर हमारे श्रोता चाहते हैं कि वो अपने मशीन के ऊपर ही, अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल करें, तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपना डेमो के ऊपर। यहाँ पे कुछ मैंने एक गिट रिपॉजिटरी डाउनलोड कर रखी है, और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉम्प्टिंग सिखाना चाहता हूँ। प्रॉम्प्टिंग का जो सार है वो देखते हैं। तो ये एक पाइथन कोड है। आप ज्यादातर देखेंगे जनरेटिव एआई
मशीन लर्निंग की दुनिया में पाइथन का बहुत ज्यादा यूज होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जावा और सी सी प्लस प्लस आप यूज नहीं कर सकते, बट हाँ, पाइथन का एक अपना रोल है। तो ये एक सिंपल कोड है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। हम जेसॉन लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। बोटो थ्री एक एसटीके होता है, AWS पाइथन एसटीके है बोटो थ्री। तो आप पाइथन में जो भी कोड लिखते हैं वो प्रोग्रामेटिक एपीआई कॉल करने के लिए, कि आपको AWS की सर्विसेज को कॉल करना है, जैसे बेडरॉक को कॉल करना है, या S3 बकेट को कॉल करना है, या EC2 को कॉल करना है पाइथन कोड के थ्रू, उसके लिए हम बोटो थ्री यूज करते हैं। हम अपना सेशन इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे एसटीके यूज हो रहा है। और जो सर्विस को मैं आज एपीआई कॉल करूंगा वो बेडरॉक है। आई विल बी मेकिंग एन एपीआई कॉल टू दिस बेडरॉक सर्विस, तो दैट्स व्हाई वी आर इनिशियलाइजिंग दिस सर्विस क्लाइंट। अब मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ आज, तो ये एक मॉडल आईडी दे रखा है हमने। वी आर यूजिंग Amazon नोवा 2 लाइट इज द फाउंडेशन मॉडल। मैं क्या प्रॉम्प्ट भेजना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी इन न्यू हैम्पशायर, ये प्रॉम्प्ट जाएगा हमारे बेडरॉक मॉडल को। उसके बाद अपना कंप्लीट मैसेज जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। जब भी आपका HTTP रिक्वेस्ट बनाएंगे हम, तो HTTP रिक्वेस्ट आपका एक पेलोड लेगा, और वो पेलोड मेरा इस मैसेज के रूप में है। तो मैं रोल मेरा क्या है, मॉडल को अपना रोल बता रहा हूँ, मैं एक यूजर हूँ, और मेरा जो टेक्स्ट जाना चाहिए वो प्रॉम्प्ट है, जो कि ये है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी न्यू हैम्पशायर। तो यहाँ पे आपने HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी बनाई, तो यूजिंग जेसॉन डम्प्स। इसको आप HTTP पेलोड भी बोलते हैं और API पेलोड भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली ऑन द HTTP प्रोटोकॉल, दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ हाउ वी डू एन इन्फरेंस। मतलब ये मैसेज जो है आपका मॉडल के पास जाएगा। जो मेथड हम यूज करेंगे HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए वो है इनवोक मॉडल। अब इनवोक मॉडल में आप देख सकते हैं हम क्या क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं। बॉडी, जो कि ये फॉर्मुलेटेड है आपका, दिस इज द HTTP रिक्वेस्ट बॉडी। मॉडल आईडी, जो कि हमने ऊपर ही कॉन्फ़िगर कर रखा है, विच इज US Amazon नोवा लाइट 2। कौन सा आपका एक्सेप्ट टाइप है, एप्लीकेशन जेसॉन जनरली, क्योंकि आप जेसॉन इज अ डी फैक्टो फॉर्मेट ऑफ डूइंग द इन्फरेंसिंग, या HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टू अ फाउंडेशन मॉडल। और कंटेंट टाइप भी आपका एप्लीकेशन डॉट जेसॉन ही रहता है। दिस इज हाउ वी सेंड द पेलोड टू बेडरॉक। अब बेडरॉक आपका प्रोसेस करेगा इस पूरी HTTP रिक्वेस्ट को, उसमें से प्रॉम्प्ट लेगा, और प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करके आपको रिस्पॉन्स देगा। तो वो रिस्पॉन्स आप कैप्चर करते हैं रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर। मेरे पास रिस्पॉन्स बॉडी आई, और मैं सारा रिस्पॉन्स जो है वो यूजर को नहीं दिखाना चाहता। रिस्पॉन्स आईडी हो गया, आपका डेट टाइम स्टैम्प हो गया, वो सारी डिटेल्स यूजर को क्यों दिखानी। तो उसके लिए हम फिल्टर आउट कर देते हैं सिर्फ जेसॉन बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स, एंड देन वी प्रिंट आउट दैट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। तो ये एक सिंपल सा कोड मैं अपने श्रोताओं को दिखाना चाह रहा था, कि हम किस तरीके से पाइथन में कोड लिख सकते हैं। हालांकि आजकल जनरेटिव AI मॉडल्स इतने आ गए हैं कि आपको ये कोड लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, मॉडल ही आपके लिए ये कोड भी लिख देगा। पर चलिए इसको देखते हैं हम कैसे इसको रन कर सकते हैं। लेट्स नेविगेट टू जेनेरिक डेमोस फोल्डर के अंदर, वर्कशॉप नाम का एक फोल्डर है, सॉरी, बिल्डिंग विद Amazon बेडरॉक, और इसके अंदर वर्कशॉप नाम का फोल्डर से एक डायरेक्टरी है हमारे पास कंप्लीटेड, और उसमें हम नेविगेट करेंगे API, और यहाँ पे हमारे पास बेडरॉक API डॉट पाई फाइल है। तो इसको रन करके देखते हैं, पाइथन 3.12, लेट्स रन बेडरॉक API डॉट पाई, एंड देयर यू गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को रिस्पांस मिला, द लार्जेस्ट सिटी इन न्यू हैम्पशायर बाय पॉपुलेशन इज मैनचेस्टर, एज ऑफ रीसेंट एस्टिमेट्स 2023 मैनचेस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी। मतलब जो मैं चाह रहा था, अपना एक रिक्वेस्ट रिस्पांस भेजना, आपका एक प्रॉम्प्ट भेजना और रिस्पांस जानना, वो मैं आराम से कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा और यहाँ पे एडवांस जाते हैं लेके, एक सिंपल प्रॉम्प्टिंग का तरीका था, एक चैटबॉट प्रॉम्प्टिंग देखते हैं। तो उसका कोड देखते हैं, चैटबॉट लाइब्रेरी। अब चैटबॉट के केस में क्या है संभाई, कि सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि जब भी हम एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग कन्वर्सेशन कर रहे हैं मॉडल के साथ, अम, हम ये उम्मीद करते हैं कि मॉडल जो है वो हमारा प्रीवियस कन्वर्सेशन भी याद रखेगा। मान लीजिए मैंने मॉडल से पूछा कि इंडिया में कौन से प्रांत हैं, कौन से प्रदेश हैं भ्रमण के लिए, या कौन से हमारे सिटीज हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जो आप विजिट कर सकते हैं। तो मॉडल ने मेरे को जवाब दिया कि आप चंडीगढ़ जा सकते हैं, इंदौर है जो बहुत क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है भारतवर्ष का। तो मॉडल ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। अब मैं नेक्स्ट टाइम मॉडल से पूछूंगा कि इन सारे सिटीज में से, चंडीगढ़, इंदौर, दिल्ली, जो भी सिटीज का जवाब दिया है मॉडल ने, आउट ऑफ दीज सिटीज विच आर द मोस्ट फेमस वंस, कि कौन से सैलानी जो हैं वो सबसे ज्यादा विजिट करते हैं कौन सी सिटी को। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मॉडल से कि वो मेरा पिछला जो क्वेश्चन है और जो जवाब मॉडल ने दिया था वो याद रखे। तो मैं अपने श्रोताओं को यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये मॉडल की जिम्मेदारी नहीं है, ये एज ए डेवलपर आपकी जिम्मेदारी है। जब भी आप प्रॉम्प्टिंग करते हैं मॉडल को, एज ए डेवलपर,
this is your responsibility to send that previous conversation to the model so that the model does not hallucinate. अब उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन और रिस्पॉन्स है हम उसको कहीं पे स्टोर करके रखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे मेरा चैटबॉट लाइब्रेरी डॉट पाई में मैंने मैक्सिमम मैसेज सेट करा है 20, तो मैं 20 प्रीवियस क्वेश्चन और आंसर स्टोर करके रखूंगा अपना चैट मैसेज क्लास के अंदर। यहाँ पे एक मेथड बनाया मैंने, कन्वर्ट चैट मैसेजेस टू कन्वर्स एपीआई, एक एपीआई कॉल है जो कि हम बेडरॉक के मॉडल्स को करेंगे। यहाँ पे एक फॉर लूप रन करते हैं। आप मेथड देखेंगे अपेंड यूज कर रहे हैं। अपेंड मतलब जो भी आप प्रीवियस मैसेजेस आपने क्वेश्चन और आंसर्स आए हैं आपके पास, आप उसमें अपना नया क्वेश्चन जोड़ते जाए। अपेंड का मतलब क्या होता है, आखिरी में जो भी आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसके आखिरी में आपने कुछ नया एडिशन कर दिया। तो सेम तरीका हम यहाँ पे अपेंड मेथड यूज कर रहे हैं लेके। बाकी आपका कोड सेम है। देखिए यहाँ पे हम बोटो 3 सेशन इनिशियलाइज कर रहे हैं, सर्विस क्लाइंट को हमने इनिशियलाइज करा, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोड में चेंज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपने मैसेज हिस्ट्री को अपेंड करा, जो भी आपका नया टेक्स्ट जो आप दे रहे हैं उसके साथ, मतलब जो भी प्रीवियस कन्वर्सेशन है और न्यू कन्वर्सेशन है उसको हम ज्वाइन करते हैं। नंबर ऑफ मैसेजेस हम 20 रख रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है एपीआई में, इन्वोक मॉडल की जगह हम कन्वर्स एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडल जो मैं यूज कर रहा हूँ इस बार वो क्लॉड सोनेट मॉडल यूज कर रहा हूँ। कन्वर्स भी एक तरीके से इन्वोक मॉडल का ही पार्ट, इन्वोक मॉडल का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन मान लीजिए, उसका बड़ा भाई कह सकते हैं आप, कि इन्वोक मॉडल का एक बड़ा भाई है कन्वर्स एपीआई, जो कि मॉडल एग्नोस्टिक है। आपको अलग अलग मॉडल्स के लिए उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट नहीं सेट करना पड़ेगा, तो डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कोड लिखना और काम करना, ताकि वो हर एक मॉडल का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट को जानने की जरूरत नहीं होती। बस मॉडल आईडी चेंज करा आपने और एपीआई कॉल यूज कर लिया। तो इस तरीके से मैंने ये कोड फॉर्मुलेट करा है। फ्रंट एंड ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो मेरा चैटबॉट ऐप डॉट पाई है, ये HTML कोड है। तो अब की बार देखेंगे कि सिर्फ टर्मिनल पे ही आंसर ना देते हुए हम एक्चुअली एक एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं लेके। तो उसके लिए एक सिंपल स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी होती है विच इज एन HTML बेस्ड लाइब्रेरी। तो इसके थ्रू हम आपका HTML का कोड देखेंगे। सम भाई मैं माफी चाहूंगा, ज्यादा ही शायद एक्साइटेड होके मैं अगर कोई सवाल हो, मैं काफी देर से बोले जा रहा हूँ लेके। नहीं वेद भाई, बहुत अच्छा से आप समझा रहे हैं और मेरे ख्याल से कोड बहुत सिंपल है। बट हाँ, अगर कोई हमारे व्यूअर्स न्यू हैं फॉर द कोडिंग पार्ट ऑफ इट, उनको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दे कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, चैट बिल्कुल। सेक्शन में वो डाल देंगे एंड विल टेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी बिल्कुल। तक सब कुछ सही है, सो थैंक यू। बिल्कुल। तो स्ट्रीमलेट हमारी, आप जो फ्रंट एंड ऑफ द एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जहां पे कि यूजर आपका लॉग इन करे या आपका रिक्वेस्ट भेजे और रिस्पॉन्स आए उसका, उसके लिए हम स्ट्रीमलेट यूज करते हैं। और मैंने जो अपनी लाइब्रेरी बनाई है चैटबॉट लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं उसका नाम सेम है बिल्कुल, चैटबॉट लाइब्रेरी, उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ एज GLib। सो ये आपका लोकल लाइब्रेरी आपने बनाई है, आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पेज का टाइटल सेट करा चैटबॉट, और उसके बाद आपने चैट हिस्ट्री को इनिशियलाइज कर दिया, और फिर हम स्टार्ट करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाना, स्टार्ट विद योर चैटबॉट हेयर, राइट। सो ये इनपुट बॉक्स हो गया आपका, जो कि टेक्स्ट बॉक्स के रूप में हम डिस्प्ले करेंगे यूजर को। तो इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं आपका। लेट मी क्लियर दिस। आते हैं हम चैटबॉट पे, और इसको रन करने का आपका तरीका है, हम यूज करेंगे पाइथन 3.12, विल से स्ट्रीमलेट रन, एंड मैं रन करता हूँ स्ट्रीमलेट रन चैटबॉट ऐप डॉट पाई। मैं स्पेसिफिक सर्वर पोर्ट पे रन करूंगा इसको, पोर्ट नंबर 8000 पे। और आई वुड से मेरा बेस यूआरएल जो पाथ रहेगा वो है /streamlit/। तो इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, माय बैड, पाइथन 3.12 -m, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। सॉरी, बेस यूआरएल नहीं, वो सर्वर बेस, सर्वर डॉट बेस यूआरएल पाथ इज दिस। और अब मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है। मेरे आउटपुट अगर आपको दिखाऊं इसका, तो ये यूआरएल रहेगा मेरा। इसके पीछे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, अगर हमारे श्रोता इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम अलग से एक वीडियो दिखा सकते हैं। पर मैं IP एड्रेस जो है बेसिकली एक ओवरव्यू देने के लिए, एक EC2 इंस्टेंस है, मतलब एक लिनक्स सर्वर है मेरे पास जिसपे कि मैं ये कोड रन कर रहा हूँ, और उस लिनक्स सर्वर का एक IP एड्रेस है जो कि ये है। अब मैं
जो है वो आईपी एड्रेस डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक रिस्क आ जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रिस्क है। तो उसके लिए हमने एक फ्रंट एंड यूज करा है, क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट है जो मेरे EC2 इंस्टेंस के फ्रंट में है, मतलब द बैक एंड ऑफ दैट EC2 इंस्टेंस इज, सॉरी, द बैक एंड ऑफ दैट क्लाउड फ्रंट इज EC2 इंस्टेंस। तो जो भी आपका सर्वर रन कर रहा है वो EC2 पे रन कर रहा है, और जो उसका फ्रंट एंड मैंने एक्सपोज करा है वो मैंने क्लाउड फ्रंट के थ्रू करा है, और उसका एक पाथ है स्ट्रीमलेट करके। तो स्ट्रीमलेट रेफर करता है पोर्ट नंबर 8000 को डायरेक्टली, तो वो मैपिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। संभाई आप बताइए, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे चैटबॉट से? व्हाट इज रैग? व्हाट इज रैग? ये थोड़ा जेनरिक हो जाएगा, रैग के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें। व्हाट इज रैग इन AI? हम्म। तो अभी हमने, आप देखेंगे, नाउन यूज करा है व्हाट इज रैग। अब नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूंगा मॉडल ये ऑटोमेटिकली रिमेंबर करे। RAG in AI stands for Retrieval Augmented Generation। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इट्स अ टेक्निक दैट कंबाइंस इंफॉर्मेशन। तो मॉडल ने मुझे कुछ आउटपुट दिया, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड और जनरेशन। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रॉम्प्ट करता हूं तो मैं इसको कहता हूं, इज इट ए गुड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक? और यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैं पहले समझाना चाह रहा था अपने श्रोताओं को, ये मॉडल का काम नहीं है रिमेंबर करना। इट क्या है? इट हो गया एक प्रोनाउन। आपने पहले क्वेश्चन में नाउन यूज करा, रैग और AI, बट अब आप कह रहे हैं इज इट अ गुड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक? तो क्या है, व्हाट इज इट? किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मॉडल को कैसे पता चलेगा जब तक कि मॉडल के पास ये क्वेश्चन और ये पूरा आंसर मॉडल को आप नहीं भेज रहे? और इसीलिए हमने ये पूरी कन्वर्सेशन जो है वो इन मेमोरी में स्टोर कर रखी है, जो कि उस लिनक्स सर्वर के ही चैट क्लास के अंदर जो मैंने बनाया था उसमें सेव्ड है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा मॉडल हेलुसिनेट ना करे और वो रैक के बारे में ही मुझे बताए दैट इट इज इट अ गुड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। और ये रहा उसका जवाब, is it a good prompting technique? अब देखेंगे RAG versus prompting technique. Actually, RAG is not a prompting technique. It's an architectural pattern or system design. But I can see why there might be a confusion. RAG is a system architecture. Prompting technique is also RAG. There are a couple of ways, like few short chain of thought role prompting. तो जैसा मैंने पहले कहा था, RAG सिर्फ एक prompting technique नहीं है. It's more than that. But हाँ, शुरुआत जो RAG की होती है वो एक समझने के लिए आपका एक prompting technique के रूप में ही होती है। यहाँ पे हमें यह समझना जरूरी है, जो हमने आज देखा, कि आप प्रॉम्प्टिंग करते हुए एज अ डेवलपर आपका क्या रोल है, कि आप अपना आर्किटेक्चर जो है, अपना एंड टू एंड एप्लीकेशन इस तरीके से बनाएं कि हम इन्फर ना करें या अपने आप सोचें ना कि मॉडल अपने आप सब चीज याद रखेगा। नहीं, मॉडल की जिम्मेदारी नहीं है। मॉडल की जिम्मेदारी है आपसे क्वेश्चन ले और आपको आंसर दे। अब आप उसे कितना अच्छा क्वेश्चन पास कर रहे हैं ताकि मॉडल उतना बेटर आपको रिस्पॉन्स दे सके, ये एज ए डेवलपर हमारी जिम्मेदारी है। तो तो वेद भाई, ये आपका कहने का मतलब ये है। थैंक यू, मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया। आजकल जो एआई असिस्टेंट हैं, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एंड ऑल, तो हम इनसे जब भी चैट करते हैं, कन्वर्स करते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑफन दैट वी यूज़ प्रोनाउन अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इंदौर में साफ सफाई बहुत है, तो वो बताता है हाँ, इंदौर इंडिया का वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट है। बट उसके बाद हम बोलते हैं वहाँ घूमने वाली कौन कौन सी जगह है, तो सिस्टम समझ जाता है वहाँ का मतलब इंदौर है यहाँ पे। तो ये मॉडल याद नहीं रख रहा, इट इज़ पार्ट ऑफ द एडिशनल मेमोरी जो शायद सिस्टम के पास ऐड की गई है विद द चैट जीपीटी एप्लीकेशन। तो मॉडल बिल्कुल, प्लस मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखेंगे कि चैट जीपीटी या क्लॉड, एंथ्रोपिक क्लॉड जो हमारे श्रोता यूज करते होंगे, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा आपका एक लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है, कि उसने 1 साल या 2 साल, जब से भी आप उसको यूज कर रहे हैं, आपने जो भी क्वेश्चन आंसर करा उसको, वो पूरा स्टोर करके रखता है अपने पास। तो शॉर्ट टर्म, हम्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी कंसेप्ट आता है प्रॉम्प्टिंग में, जो हम जब और एडवांस, अगर हमारे ये वीडियो सीरीज गए तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो को शॉर्ट रखते हुए इतना ही। तो प्रॉम्प्टिंग बहुत तरीके की हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रॉम्प्टिंग गाइड डॉट AI, ये आप होली ग्रेल की तरह या बाइबल की तरह यूज करिए। जो भी नए एडिशंस प्रॉम्प्टिंग में होंगे, यू विल गेट देम ऑन दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड। यहाँ पे आप LLM सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं, कि टेम्परेचर क्या होता है, टॉप पी क्या होता है, और टॉप के मैक्स लेंस, टॉप सीक्वेंसेस, इन सबको हम इन्फ्रेंस पैरामीटर्स भी कहते हैं। जब किसी भी मॉडल को कॉल करते हैं, API कॉल करते हैं, तो उसमें हम कुछ एक ये चीजें पास करते हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैक्स टोकन मैंने पास करा है इस मॉडल को, कि मैं मॉडल को कह रहा हूँ भाई जो मेरे को आउटपुट दो वो आप 200 2000 टोकन से ज्यादा मत देना। तो ये कॉस्ट कंट्रोल करने के भी काम आता है कई बार। आपका जो
कंटेक्स्ट को लिमिट करने के भी काम आता है। अब कई श्रोता होते हैं वो बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहते हैं, उनको आप एक सेंटेंस या दो सेंटेंस में ही जवाब दे दीजिए। तो उन सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप ये तरीका यूज करते हैं। तो ये भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही तरीका है, जो हम अपने आगे आने वाली सीरीज में जब डाइव डीप करेंगे हम इसको और डीप में देखेंगे। I think this was a very useful video, Ved bhai. Thank you very much. दोस्तों, in case you have any questions, feel free to put it in the chat. We'll take it in the next video. Thank you very much for watching this. See you in the next one. बहुत बहुत नमस्कार।